माय डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आर.एस. चानी आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है। अक्सर जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो अक्सर ये बात करते हैं कि सर, हमने सब लिंकेजेस पढ़ी हैं, हमने सब हाउ टू अप्लाई द ट्रांजिट एंड हाउ टू अप्लाई द दशा एटसेट्रा एटसेट्रा। एक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको यूज कैसे करना है। ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है इसमें हम प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे और इस प्रोग्रेशन को पढ़ने के लिए मैं इस टॉपिक को 2 या 3 वीडियोस के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में इसको कवर करना इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। ओके, तो उसको 2 या 3 स्टेप में करेंगे। अब आप ये देखिएगा कि प्रोग्रेशन, सबसे पहले ये समझने की बात है कि प्रोग्रेशन होता क्या है। प्रोग्रेशन, आप मान के चलिए, इट इज द डेस्टिनी व्हील। ठीक है ना। प्रोग्रेशन इज द डेस्टिनी व्हील कि जीवन के कौन से वर्ष में आपको क्या इवेंट मिलने वाला है, जीवन के कौन से वर्ष में आपको क्या इवेंट मिलने वाला है, या क्या आपके साथ घटना दुर्घटना जो होने वाली है। और प्रोग्रेशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और प्रोग्रेशन की यूटिलिटी कैसे है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब प्रोग्रेशन, आप ये मान के चलिए, जब एक जातक जन्म लेगा जिसने 10 साल 20 साल 30 साल पहले कोई जन्म लिया हो, और उस समय ग्रहों की एक स्थिति बनेगी। भाई हर ग्रह पर्टिकुलर साइन में होगा, स्टार में होगा, सब में होगा, सब में होगा। और सिमिलरली एक असेंडेंट की फॉर्मेशन होगी। असेंडेंट भी जो है एक राशि में उदय करेगा, एक साइन में होगा, एक स्टार में होगा, एक सब में होगा, सब में होगा। और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो बाकी कस्पल पोजीशंस हैं वो भी फॉर्म होंगी। और मान लीजिए किसी का जन्म आज से 50 साल पहले हुआ है, तो उस समय जो प्लैनेटरी पोजीशन थी या उस वक्त जो कस्पल पोजीशंस थी, वो आज प्रोग्रेस करके कहाँ पहुंची। ठीक है। और प्रोग्रेस करके कैसे प्रोग्रेस करेंगी, उसके पीछे नियम क्या, उसके पीछे फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे। तो जो जन्म के समय जो आपकी कस्पल पोजीशन रहती हैं या प्लैनेटरी पोजीशन रहती है, वो आगे प्रोग्रेस करती हैं साथ साथ में। ठीक है। ये ट्रांजिट के अलावा एक अलग थ्योरी है कि ट्रांजिट तो आप डेली देखते हैं कि क्या ट्रांजिट, कौन सा साइन, कौन सा प्लैनेट कौन से साइन। तो जन्म के समय के अनुसार जो चार्ट बनता है उसके अकॉर्डिंगली जो ये कस्पल पोजीशंस हैं और प्लैनेटरी पोजीशन है वो प्रोग्रेस करती है। और प्रोग्रेस किस बेस पे करेंगे? नक्षत्रों के बेस पे करेंगे। उसकी कैलकुलेशन मैं आपको आज करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली करेंगे। तो मेरा एक अनुरोध है आपसे कि आप एक अपनी पेंसिल ले लें, पेन या पेंसिल या कॉपी साथ में रख लें, ताकि अगर मैं आपको ये कुछ बता रहा हूं तो आप उसको प्रैक्टिकली साथ में करके देखें। आपके लिए काम आसान हो जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रोग्रेशन। और आज की डेट में मैं आपके सामने एक जो है ना रेक्टिफाइड चार्ट रखूंगा। जो जो चार्ट रेक्टिफाइड है उसको रखूंगा, और उसमें हम देखेंगे कि क्या इट फर्दर नीड्स रेक्टिफिकेशन और नॉट, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेशन। देखें, अभी तक हमने इसमें जो भी रेक्टिफिकेशन की हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिस की हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ दशा भुक्ति की हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांजिट की हैं। ठीक है। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, जुपिटर, सन और मून हम लगाते हैं हर बार। उसके बेस के ऊपर ये रेक्टिफिकेशन किया हुआ चार्ट है, और उसी चार्ट को मैं आज इसमें आपके सामने उपस्थित करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। और उसमें हम देखेंगे कि क्या प्रोग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट उसमें लगते हैं या नहीं लगते, या इस चार्ट की और भी आगे रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। ओके। तो आप एक पेंसिल, एक पेन, कॉपी और रख लें अपने साथ, तो फिर आप आज ये सीखिएगा कि जो प्रोग्रेशन की कैलकुलेशन है वो कैसे करनी। मैं यहाँ एक चार्ट शेयर करता हूँ आपके साथ, जो एक नेटल होरोस्कोप है। और नेटल होरोस्कोप होने के साथ ये एक रेक्टिफाइड चार्ट है। ओके। आप ये देखिएगा, इन जेंटलमैन का जो बर्थ है वो 22 सितंबर 1960 को हुआ।
22 सितंबर 1960 को इनका बर्थ होता है, सवेरे 4:30 के ऊपर। ओके, आप देखें कि जब इनका जन्म होता है तो इनका असेंडेंट लियो राशि में है और 18 डिग्रीज के ऊपर है। और जो कस्पल पोजीशन है, जो असेंडेंट के को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, वो सन, वीनस, मार्स, मून। सन क्यों है भाई? लियो साइन है तो सन का साइन आ जाएगा, और लियो में अगर 18 डिग्रीज के ऊपर है तो 26 डिग्री 40 मिनट तक वीनस का स्टार रहता है, इसलिए वीनस है। और जब आगे इस वीनस के 9 हिस्से किए गए तो इस पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर सबलॉर्ड मंगल आया, और इसके जब इस मार्स के 9 हिस्से किए गए तो ये सबसब की फॉर्मेशन हुई, और इस पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर मून का सबसब अपीयर हुआ। सिमिलरली आप ये देखिएगा, ये प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट है। सन से लेके केतु तक 9 के 9 ग्रहों की पोजीशंस हैं यहाँ। अब देखिए, इनके जन्म के समय सन था वो वर्गो साइन में था, 5 डिग्री 38 मिनट पे था। और सन के को रूलिंग प्लैनेट्स हैं मरकरी, सन, वीनस, मरकरी सन, मरकरी, वीनस। ओके, आज हम ये पहला पॉइंट है हमारा कि व्हाट इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन ये है कि जन्म के समय जो ये प्लैनेटरी पोजीशन है या जो कस्पल पोजीशन चार्ट है, ये आज की डेट में कहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, ये भी रोज प्रोग्रेस करते हैं। और दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ द प्रोग्रेशन करेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होगा। अब आप ये देखिएगा, मैं आपके सामने टूल्स में जा रहा हूं, और टूल्स में हम वैदिक प्रोग्रेशन को, ये सॉरी, विंशोत्ति दशा प्रोग्रेस पोजीशन को पढ़ रहे हैं। अब ये हमने दबा दिया। अब यहां देखिए आप, ये आज 5 जनवरी 2022 है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। ओके, अब एक चीज देखें कि लिखा है प्रोग्रेस पोजीशन फॉर 5 जनवरी 2022। अब देखें, यहां से कंपेयर करिए, इस जेंटलमैन का असेंडेंट लियो में था 18 डिग्रीज, और आज की डेट में ये असेंडेंट कहां प्रोग्रेस कर रहा है? लिब्रा में 26 डिग्री 8 मिनट के अंदर। सिमिलरली आप प्लैनेटरी पोजीशन में जाएंगे तो आप प्लैनेटरी पोजीशन में देखिएगा, सन इज प्रोग्रेसिंग इन वर्गो साइन। सन इज ट्रांजिटिंग इन वर्गो साइन एट द टाइम ऑफ बर्थ एट 5 डिग्री 38 मिनट्स। और आज की डेट में देखिए, जो सन है वो स्कॉर्पियो साइन में। सन इज प्रोग्रेसिंग इन द स्कॉर्पियो साइन एट 9 डिग्री 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस कैसे किया, इसके पीछे कैलकुलेशन कैसी है, उसको हम करते हैं। ओके, अब आप ये देखिएगा, किसी एक प्लेनेट को पकड़ लेते हैं, और इस केस में मेरे को लगता है जो वीनस है दैट इज द इजीएस्ट प्लेनेट। आप देखें, लिखें वीनस एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ दिस नेटिव। वीनस एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ दिस नेटिव, that is on 22nd of September 1960, Venus is transiting into the Libra sign. Venus जो है वो लिब्रा साइन में है। कितने डिग्रीज के ऊपर है? 0 डिग्रीज के ऊपर है। और आप ये जानते हैं कि लिब्रा में वीनस का जो लिब्रा के अंदर है, मंगल का स्टार रहेगा। नोट कर लें कॉपी में। ओके, आप ये देखिए, लिब्रा अप टू 6 डिग्री 40 मिनट, लिब्रा में 6 डिग्री 40 मिनट तक मार्स का स्टार रहने वाला है। और मार्स का स्टार कहां से शुरू होगा? वर्गो में। 23 डिग्री 20 मिनट्स के बाद मार्स का स्टार चालू होगा, और वो लिब्रा में 6 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। इसका मतलब मार्स को विंशोत्तरी दशा में 7 इयर्स मिले हुए हैं। ठीक है, विंशोत्तरी दशा में मंगल को 7 साल मिले हैं। इसका मतलब हाफ ऑफ द टाइम इसने क्रॉस कर लिया है। 3 साल 6 महीने इसने क्रॉस कर लिए हैं, और जो बाकी रिमेनिंग है वो 3 इयर्स एंड 6 मंथ्स है। तो लिख लें लिब्रा, आप लिखिए लिब्रा अप टू 6 डिग्री 40 मिनट, मार्स स्टार, टाइम रिमेनिंग इज 3 इयर्स एंड 6 मंथ्स। लिब्रा up to 6 degree 40 minutes, Mars star will continue, and the remaining time of the Mars is 3 years and 6 months approximately. अब क्या होगा सर? आप लिब्रा में आप देखिए 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक
6 डिग्री 40 मिनट टू 20 डिग्रीज राहु का नक्षत्र रहेगा। एंड राहु हैज बीन अलॉटेड 18 ईयर्स इन द विंशोती दशा। ठीक है ना। अब इस 3 साल 6 महीने में 18 ईयर्स और जोड़ दें तो ये 21 साल 6 महीने हो गए। अब देखें फिर क्या होगा। लिब्रा में 20 डिग्री से लेके और स्कॉर्पियो में 3 डिग्री 20 मिनट तक जुपिटर स्टार रहना है। लिब्रा में 20 डिग्री से लेके और स्कॉर्पियो में 3 डिग्री 20 मिनट तक लिब्रा अपना जुपिटर स्टार रहेगा। और जुपिटर हैज बीन अलॉटेड 16 ईयर्स इन द विंशोती दशा। तो इस मार्स और राहु और जुपिटर इस 21 साल 6 महीने में आप 16 साल और जोड़ दें तो ये आ जाएगा 37 ईयर्स एंड 6 मंथ। अब क्या होगा आगे चलिए। स्कॉर्पियो में जो वीनस है, प्लेनेट वीनस स्कॉर्पियो में 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक सैटर्न के स्टार में रहने वाला है। ठीक है ना। स्कॉर्पियो में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक सैटर्न का स्टार रहेगा। एंड सैटर्न हैज बीन अलॉटेड 19 ईयर्स। और इस 37 ईयर्स में आप 19 ईयर्स और जोड़ दें तो सर ये आ जाएगा 56 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। तो आज की डेट में आगे क्या करेंगे हम। फिर स्कॉर्पियो में आप ये देखिएगा 16 डिग्री 40 मिनट से लेके स्कॉर्पियो 30 डिग्री तक मरकरी का स्टार रहेगा। एंड मरकरी हैज बीन अलॉटेड द 17 ईयर्स। आज ये जेंटलमैन अप्रोक्सीमेटली 61 ईयर्स के हैं। क्यों 1960 में इनका जन्म होता है, 40 साल अप्रोक्सीमेटली वो और 21 साल ये। तो दिस जेंटलमैन हैज क्रॉस्ड अप्रोक्सीमेटली 61 ईयर्स ऑफ द एज। और जब वीनस स्कॉर्पियो साइन में आप ये मान के चलिए 16 डिग्री 40 मिनट तक पहुंचा तो तब तक ये 56 ईयर्स ऑफ द एज 56 ईयर्स 6 मंथ ऑफ द एज ये क्रॉस कर चुके थे। तो आज का मतलब है इनका जो वीनस है वो स्कॉर्पियो में कहीं ट्रांजिट करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज देखें कि आज की डेट में आप ये देखिए वीनस इनका कहां प्रोग्रेस कर रहा है। स्कॉर्पियो साइन में 20 डिग्री। ठीक है ना। और मरकरी को 17 ईयर्स मिले हैं। मरकरी को 17 ईयर्स मिले हैं। और हम कह रहे हैं कि 16 डिग्री 40 मिनट तक स्कॉर्पियो में मरकरी का 16 डिग्री 40 मिनट में मरकरी स्टार शुरू होगा। तो आप इसमें मान लीजिए और तकरीबन 5 ईयर्स इसमें और जोड़ने हम। तो 1/3 अप्रोक्सीमेटली 1/3 या थोड़ा सा उससे ज्यादा जो है वो स्कॉर्पियो में जो है आपकी डिग्री 20 जब वीनस 20 डिग्री पे पहुंचेगा तो तब ये इनकी जो आज एज है वो 61 के करीब हो जाएगी। ठीक है ना। उसका रीजन है कि स्कॉर्पियो 16 डिग्री 40 मिनट तक तो सैटर्न का स्टार ही रहना है, उसके बाद ही मरकरी स्टार शुरू होगा। तो आप ये देखिए कि वीनस आज की डेट में मरकरी स्टार में है। ये समझ गए आप कि कैसे प्रोग्रेस किया। और सिमिलरली एक एग्जांपल मैं लगन का भी ले लूंगा। आप ये देखिए कि इनका जो लगन है वो लियो साइन में है। नोट करिए असेंडेंट जो है वो लियो साइन में है और कितना है 18 डिग्रीज के ऊपर। और 26 डिग्री 40 मिनट इन लियो जो है वो कौन सा स्टार रहने वाला है वीनस का। इसका मतलब 1/3 ऑफ द जो वीनस का जो स्टार है वो कंप्लीट हो चुका है। भाई 13 डिग्री 20 मिनट तक जो है वो केतु स्टार रहेगा। यहाँ लियो 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र रहेगा और केतु का नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। तो तब उसको 20 ईयर्स मिलेंगे। लेकिन जो वीनस का नक्षत्र ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 5 डिग्री के करीब, तो आप ये मान के चलिए कि 1/3 तो क्रॉस कर लिया, अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा हूँ, 2/3 और है। तो 14 ईयर्स आप इसको ले लें। 14 ईयर्स द पीरियड रिमेनिंग जो है वो लियो में है। जब लियो में जो ये प्रोग्रेस करेगा 26 डिग्री 40 मिनट तक तो 14 साल और मिलेंगे इनको अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद क्या होगा लियो में
अगर 26 डिग्री 40 मिनट है तो सर ये वर्गों में 10 डिग्री तक किसका स्टार होगा? सन का स्टार होगा। एंड सन हैज बीन अलॉटेड 6 years इन द विंशोत्ति दशा। तो आप 14 में 6 साल और जोड़ देंगे तो 20 साल हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे? जब तक इनका असेंडेंट वर्गों में 10 डिग्री के ऊपर होगा। उसके बाद वर्गों में 10 डिग्री के बाद 23 डिग्री 20 मिनट तक मून का स्टार रहने वाला है। ओके, मून हैज बीन अलॉटेड 10 years इन द विंशोत्ति दशा। तो इस 20 साल के अंदर आप 10 साल और जोड़ देंगे तो 30 साल हो जाएगा। अब क्या बात आएगी? अब वर्गों में जो आप देखिए 23 डिग्री 20 मिनट है और ये लिब्रा में 6 डिग्री 40 मिनट तक मंगल का स्टार रहने वाला है। वर्गो 23 डिग्री 20 मिनट से लिब्रा 6 डिग्री 40 मिनट तक मार्स का स्टार रहेगा एंड मार्स हैज बीन अलॉटेड 7 years इन द विंशोत्ति दशा। तो इस 30 years अप्रोक्सीमेट में 7 years और जोड़ देंगे तो ये 37 years ऑफ द एज आ जाएगी। अब क्या होगा? लिब्रा में 6 डिग्री 40 मिनट से और 20 डिग्री तक राहु का नक्षत्र होगा। ठीक है ना? लिब्रा में 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्रीज इन द लिब्रा राहु होगा। राहु का स्टार, राहु हैज बीन अलॉटेड 18 years। तो इस 37 years में आप 18 और जोड़ देंगे तो 55 years ऑफ द एज आ जाएगी। और आज की डेट में क्या है? इनका जो असेंडेंट है वो कहाँ आपको गोचर कर अपना प्रोग्रेस करना चाहिए। अब ये देखिए, हमने देखा कि लिब्रा में 20 डिग्री तक राहु का स्टार है और उसके बाद ये जुपिटर स्टार अपीयर होगा। ठीक है ना? तो आज की डेट में इनका जो असेंडेंट है वो लिब्रा में होना चाहिए और हमको 6 years और चाहिए और जुपिटर को 16 साल मिले हैं। 16 साल का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/3। ठीक है, तो 1/3 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री कुछ और आगे जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो लिब्रा जो असेंडेंट है आप ये देखिएगा तो इनका असेंडेंट है आज की डेट में लिब्रा 26 डिग्री के ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है और 26 डिग्री के ऊपर आज की डेट में वीनस का साइन है, लिब्रा साइन है और जुपिटर का स्टार है। ठीक है ना? वीनस साइन है और जुपिटर का स्टार है। ये दिस इज द वे यू विल कैलकुलेट द प्रोग्रेशन। भाई आज की डेट में वो जो प्लेनेट है या एक कस्पल पोजीशन है वो प्रोग्रेस करके कहाँ गई। इट इज बेस्ड ऑन द नक्षत्रस। ओके, तो दिस इज द वे यू विल कैलकुलेट द प्रोग्रेशन फॉर द। मेरे को लगता है, मेरे को समझ आती है कि आप आज ये दो कंसेप्ट तो समझ गए होंगे। पहला, वीनस इज द डेस्टिनी व्हील इन विच ईयर यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस। एंड सेकंड, हाउ टू कैलकुलेट द प्रोग्रेशन। तो उसके अंदर भी मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए, एक प्लैनेट की कैलकुलेशन करके दिखा दी और एक कस्पल पोजीशन की कैलकुलेशन करके दिखा दी। एंड सर दिस इज द वे ओनली यू विल कैलकुलेट। ओके, अब थोड़ा सा और नोट करिएगा। ये जो जेंटलमैन है 22 ऑफ सितंबर 1960 को इनका जन्म होता है और आप इनके इवेंट हैं, नोट करिएगा प्लीज। भाई इवेंट वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे? पहले हम जनरली जैसे करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको ट्रांजिट में और फिर प्रोग्रेशन में अप्लाई करेंगे अलग अलग तरीके से। आप नोट करिएगा, इनका जो पहला इवेंट है इन्होंने प्रोवाइड करवाया है, वो लिखिएगा डेथ ऑफ फादर। देखिए मैं बार बार बोलता हूं, जो इवेंट ऑफ द डेथ है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट। उसका रीजन है कि डेथ अकर्स वंस इन अ लाइफ टाइम, बहुत बारी बोला हूं। और अगर आप डेथ के इवेंट को जो मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको रूलिंग्स दी हैं और जो मैंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यू विल कमिट नो मिस्टेक। इवेंट वेरिफिकेशन इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द हॉरोस्कोप। तो लिख लें, डेथ ऑफ द फादर है इनका 23 ऑफ जून 1992। इनके पिताजी की मृत्यु जो है वो 23 जून 1992 और समय रहा है मिडनाइट का 0100 आवर्स। 23 ऑफ जून 1992
0100 आवर्स। अब इसके लगे हाथ आप उस समय इनका ट्रांजिट में नोट कर लें। मैं करवाता हूं आपको नोट, ताकि इसको हम बाद में अप्लाई करना है हमने इसको। तो आप लिखिएगा डेथ ऑफ फादर 23rd of June 1992 0100 आवर्स सैटर्न। सबसे पहले सैटर्न का ट्रांजिट लिखिए। सैटर्न, सैटर्न जो ट्रांजिट कर रहा था, सैटर्न साइन, मार्स स्टार, राहु सब एंड राहु सब। तो सैटर्न के आगे आप लिख सकते हैं सैटर्न मार्स राहु राहु। सैटर्न इन द ट्रांजिट at the time of death of the father, it was transiting into the Saturn sign, Mars star, Rahu sub and Rahu sub. And Jupiter on the day of death, Jupiter was transiting into the Sun sign, Leo sign, Venus star, Venus sub and Saturn sub. Jupiter, I repeat, Jupiter was transiting into the Sun sign, Venus star, Venus sub and Saturn sub. Similarly, the transit of Sun on the day of the death of the father, Sun was transiting into the Mercury sign, Rahu star, Rahu sub and in Ketu sub. Sun is in Mercury star, Rahu sub, Rahu Mercury sign, Rahu star, Rahu sub and Ketu sub. And last, Moon, the transit of Moon on the death of the father. On the day of the death of the father, Moon was transiting into the Jupiter sign, Jupiter star, Rahu sub and Saturn sub. ठीक है, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ऑन द डे ऑफ डेथ ऑफ द फादर इज सैटर्न, Saturn Mars Rahu Rahu. Jupiter was transiting into the Sun Venus Venus Saturn. Sun was transiting into the Mercury Rahu Rahu Ketu. And the Moon Jupiter Jupiter Rahu Saturn. Okay? दूसरा इवेंट है इनका, लिखें सेकंड इवेंट, द डेथ ऑफ द मदर। सेकंड इवेंट जो आप लिखिएगा, डेथ ऑफ द मदर। डेथ ऑफ द मदर जो इनका है वो अकर्ड ऑन 18th of August, 18 अगस्त 2004 को इनके मदर की डेथ होती है, सवेरे 10 बजे। डेथ ऑफ मदर अकर्ड ऑन 18th of August 2004 at 10 o'clock। उस दिन का ट्रांजिट लें। देखें, डेथ के केस में हम सैटर्न, जुपिटर, सन और मून का गोचर ले रहे हैं, ठीक है ना। डेथ जब भी होगा तो आपको सैटर्न का गोचर लेना है, जुपिटर का गोचर लेना है, सन का गोचर लेना है और मून का गोचर लेना है। आप लिखिए सैटर्न मरकरी साइन में था, जुपिटर के स्टार में था, वीनस के सब में था और सैटर्न के सब में था। Saturn was transiting on the day of the death of the mother, a Mercury sign, Jupiter star, Venus sub and Saturn sub. And Jupiter was transiting, जो जुपिटर था वो सन साइन में था, सन स्टार में है, मून के सब और मरकरी के सब में। ओके, जुपिटर was transiting in sun, sun, moon, Mercury. Sun on the day of the death of the mother, it was transiting into sun sign, Ketu star, Venus sub and Rahu sub. And moon on the day of death, it was transiting into the sun sign, Venus star, Ketu sub and Mercury sub. तो ये दो इवेंट हैं डेथ के, जो इनके मदर और फादर की डेथ है। वो ट्रांजिट भी मैंने आपको लिखवा दिया है, अगर आप चेक करना चाहें यू कैन चेक इट, नो प्रॉब्लम। अब इनका लिखिएगा जो थर्ड इवेंट है, द थर्ड इवेंट इज द सेल्फ मैरिज। आप लिखिएगा थर्ड इवेंट सेल्फ मैरिज। मैरिज इनका है जी 30th नवंबर, 30 नवंबर 1980, 30th नवंबर 1980। The time of marriage is approximately 12 o'clock in the day, 12 बजे दिन में। आप मैरिज के लिए सैटर्न का ट्रांजिट नहीं हम लेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम द जुपिटर ट्रांजिट।
Okay, Saturn transit is taken only in the cases of death. तो मैरिज इनका 30th of November 1980, उस दिन जुपिटर जो है on the day of the death, on the day of the marriage of this gentleman, Jupiter in transit was transiting into the Mercury sign, Moon star, Rahu sub and Jupiter sub. Mercury, Moon, Rahu, Jupiter. एंड सन था, जो सन ट्रांजिट कर रहा है वो मार्स साइन में कर रहा है, सैटर्न के स्टार में है, राहु के सब में है और मून के सब में. सन वाज ट्रांजिटिंग इनटू द मार्स, सैटर्न, राहु, मून. और लास्ट जो मून है, मून इज इन सन साइन, वीनस स्टार, मर्करी सब एंड मर्करी सब. तो मून इज ट्रांजिटिंग इनटू द सन, वीनस, मर्करी. द नेक्स्ट इवेंट नंबर 4, the birth of the first child. Number 4, the event is birth of the first child, that is female. Okay. अब एक चीज देखें, लिखें बच्चे का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1981 को है. 10 अक्टूबर 1981 को है और बच्चे का समय नहीं मालूम, तो अप्रोक्सीमेटली 12 बजे दिन में लिख लें आप. ओके. अब देखें एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, लिखें जुपिटर जो ट्रांजिट में था, मरकरी, मार्स, जुपिटर. जुपिटर वाज ट्रांजिटिंग इनटू द मरकरी साइन, मार्स स्टार, जुपिटर सब एंड जुपिटर सब. ओके. सन था, सन ट्रांजिट कर रहा है मरकरी साइन में, मून के स्टार में है, सन के सब में है, वीनस के सब में. तो आई रिपीट, सन इज इन मरकरी, मून, सन, वीनस. और मून वाज ट्रांजिटिंग इनटू द सैटर्न साइन. बच्चे के जन्म के समय जो मून है वो सैटर्न की राशि में है, राहु के नक्षत्र में है और जुपिटर के सब और वीनस के सब. ठीक है ना. मून की पोजीशन में बोल देता हूं, सैटर्न, राहु, जुपिटर, वीनस. माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये अनुरोध है कि ये डेट्स आपके सामने हैं. आप सॉफ्टवेयर में जाके आप ये व्यू में जाएंगे और व्यू में ट्रांजिट चार्ट खोलेंगे तो वहां ये फिलअप कर देंगे, तो यू विल गेट ऑल द इवेंट्स. ओके. अब लगे हाथ थोड़ा सा काम और कर लें अगली एक्सरसाइज के लिए, उसके लिए तैयारी कर लेते हैं हम. ये आप ये देखिएगा, ये करंट दशा के नीचे 6-7 ब्लॉक्स दिए हुए हैं. इसमें मैं सभी इवेंट की आपको डेट भर रहा हूं. देखिए, पहला इवेंट मैंने बोला कि इनके फादर की डेथ है, तो 23 जून 1992 को इनके फादर की डेथ हुई. तो मैंने यहाँ 23 जून 1992 फिलअप कर दिया. दूसरा इवेंट है, इनकी मदर की डेथ है जो 18 अगस्त 2004 को हुआ. तो मैंने सेकंड कॉलम के अंदर इनके मदर की डेथ को फिलअप कर दिया 18 अगस्त 2004. तीसरा इवेंट है इनकी सेल्फ मैरिज का, और इनकी मैरिज होती है 30 नवंबर 1980. तो मैंने तीसरे इवेंट की डेट यहां भर दी. ये तरीका है काम करने का. और चौथा इवेंट है इनका चाइल्ड बर्थ है 10 अक्टूबर 1981. तो चौथे इवेंट का मैंने यहां आपको डेट भर दी है. ठीक है. अब आप नोट करिएगा अपनी कॉपी में, एक एक करके हम नोट करेंगे. देखिए, मैं पहली दशा को शो दशा कर रहा हूं जब इनके फादर की डेथ होती है. आप लिखें इनके फादर की डेथ के समय 23 जून 1992. 23 जून का मतलब है ये. आप लिख लें एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द फादर, इन जेंटलमैन की दशा रन कर रही थी जुपिटर दशा, सैटर्न भुक्ति, सैटर्न अंतरा, राहु सूक्ष्म एंड वीनस प्राणा. जुपिटर, सैटर्न, राहु, वीनस. ओके. अब इनकी मदर की जब डेथ होती है, मैं वो शो दशा कर रहा हूं. आप ये देखें कि इनकी मदर की डेथ 18 अक्टूबर 2004 में हुई. ठीक है. तो 18 अक्टूबर हमारा यहां आएगा, ये देखिएगा. तो जब मदर की डेथ होती है तो क्या दशा थी इनकी? जुपिटर दशा, राहु भुक्ति, सैटर्न अंतरा,
और जुपिटर का सूक्ष्म और सैटर्न का प्राणा, जुपिटर राहु सैटर्न, जुपिटर सैटर्न। तो ये दशा आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड इवेंट है इनकी मैरिज का है। इनकी मैरिज, इस जेंटलमैन की मैरिज जो है वो 30 नवंबर 1980 को है, दिन में 12 बजे के करीब। तो आप ये देखिए 30 नवंबर 1980 दिन में 12 बजे के करीब ये दशा है। आप नोट करिए, दशा भुक्ति एटसेट्रा ऑन द डे ऑफ द मैरिज ऑफ दिस जेंटलमैन। राहु दशा, मरकरी भुक्ति, सन अंतरा, मार्स सूक्ष्म, मरकरी प्राणा। राहु, मरकरी, सन, मार्स, मरकरी। एंड सर द लास्ट इवेंट इज द चाइल्ड बर्थ। आप ये देखिए इन जेंटलमैन के यहाँ पहली संतान का जन्म 10 अक्टूबर 1981 को हो रहा है, और 10 अक्टूबर 1981 को इन जेंटलमैन की ये दशा चल रही है इनकी कुंडली में, राहु दशा, मरकरी भुक्ति, जुपिटर अंतरा, जुपिटर सूक्ष्म, सैटर्न प्राणा। राहु, मरकरी, जुपिटर, जुपिटर सैटर्न। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने आज की क्लास में ये सीखा कि प्रोग्रेशन किस काम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, और जो प्रोग्रेशन है उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है। ये मैथमेटिकल पोर्शन था, इसमें आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। यू शुड नो द बेसिक अबाउट कि हाउ द प्रोग्रेशन इज कैलकुलेटेड। अदरवाइज ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी ये सॉफ्टवेयर दे देते हैं, इसके ऊपर अपना दिमाग ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं आप, ठीक है, बट यू शुड नो द प्रोसेस। एंड अब एक चीज देखें कि हमने ये जो चार्ट रेक्टिफाई किया है, हमने आपको बताया कि इसको हमने कस्पर रूल लगाया इसके ऊपर, ठीक है। हम दिखाएंगे कि कस्पर रूल कैसे काम किए। उसके बाद फिर हमने इसका इवेंट वेरिफिकेशन किया, और इवेंट वेरिफिकेशन करके ये जो दशा भुक्ति हमने आपको नोट करवाई है, इसको भी हम अगले जो लेक्चर है, जो अगली क्लास होगी उसके अंदर इसको हम लेंगे, ठीक है। तो आप एक बार फिर सीखेंगे कि ट्रांजिट की एप्लीकेशन कैसे है, दशा की एप्लीकेशन कैसे है, और उसके ऊपर फिर हम ट्रांजिट की एप्लीकेशन इसके ऊपर अप्लाई करें, सॉरी प्रोग्रेशन की जो है ना एप्लीकेशन, वो अप्लाई करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको यही विराम देता हूं अपने आप को, और आप इतना समझिएगा। तो एक दूसरी वीडियो जो होगी वो उसकी जो है प्रैक्टिकल, जो उसकी हम उसको एप्लीकेशन कैसे होगा उसको उसके ऊपर हम बात करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।